नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, काफ़ी समय से ये अटकलें लगाई जा रही है, काफ़ी समय से ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले इसका दावा भी करते हुए नजर आए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं और मायावती से हाथ मिला चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बदायूं से सांसद, 2 बार की सांसद रही संघमित्रा मौर्य, जो कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनका जीता हुआ संसदीय पद उनसे छीन लिया गया और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के साथ नाइंसाफी करती हुई नजर आई और बदायूं से सांसद बने समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव। जी हाँ दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी की बदायूं में हार हुई और जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य का सांसदीय पद छीना गया, जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया, कहीं ना कहीं उसका दर्द, संघमित्रा मौर्य का दर्द उनकी आंखों में छलका, जिसकी वजह से संघमित्रा मौर्य अब भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा नाराज है दोस्तों। और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ही राह पर अब संघमित्रा मौर्य भी चलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, बात करूं मैं अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही थी, लेकिन अब वो सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर वो विराजमान होने का हामी भर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब अपर्णा यादव तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, क्योंकि उन्हें उपाध्यक्ष का पद मिल चुका है, लेकिन संघमित्रा मौर्य को अभी तक कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है। और दोस्तों, अब कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही हैं और संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते पर आती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं तो जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और लोकसभा चुनाव लड़े, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बड़े ओहदे पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, बड़े पद पर थे, अब कहीं ना कहीं राजनीति से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा मौका हो सकता है अगर बहन कुमारी मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में घर वापसी करवाते हैं तो। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती उन्हें बसपा में वापसी ले लें, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति है और जिस तरीके से मायावती की स्थिति है, लगातार बसपा कहीं ना कहीं हर लोकसभा चुनाव में हार का सामना करती हुई नजर आई है। हालांकि दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 सीटें आई थी, लेकिन वो गठबंधन काफी समय तक चला नहीं और इस बार मायावती एकला चलो की राह पर थी, जिसकी वजह से एक भी सांसद लोकसभा में नहीं पहुंच पाया और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा मायावती को। और जिस तरीके से मायावती की स्थिति है और स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों पार्टियां एक साथ आ जाती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती जी का वोट बैंक, जो दोनों का समीकरण है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। दलित वोट बैंक साधने का प्रयास करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भी और बहन कुमारी मायावती भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये समीकरण बनता हुआ नजर आएगा और जो कि बसपा के खाते से जो उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं खसकता हुआ नजर आया और वो एक बार फिर से मायावती के खाते में आता हुआ दिखाई देगा और उपचुनाव
में अगर बहन कुमारी मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आती हैं तो ये उपचुनाव में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के बारे में जितनी सारी खबरें हैं, हालांकि इसका कोई भी औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कई न्यूज़ चैनल वाले जो हैं वो ये दावा करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के संपर्क में हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। और जब तक ये सामने से नहीं नजर आता तब तक ये कैसे पक्का कैसे हो सकता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई मायावती के संपर्क में हैं। हालांकि दोस्तों राजनीति है, राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं और मायावती भी कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी ओर लाती हैं, बसपा में लाती हैं। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, आकाश आनंद और मायावती जो कि ये ऐलान कर चुके हैं कि सभी मिशनरी नेताओं को अब बसपा में घर वापसी कर लेना चाहिए, बसपा में बुलाना चाहिए। जो भी विचारधारा के लोग हैं, जो विचारधारा के सोच के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब बसपा में वापसी कर रहे हैं। और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य और ये जयप्रकाश सिंह की बात की जा रही है। जयप्रकाश सिंह को दोस्तों 6 साल हो गए बसपा से बाहर हुए, लेकिन फिर भी जयप्रकाश सिंह लगातार बसपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि जयप्रकाश की वापसी हो गई है, लेकिन उनको कोई भी पद दिया नहीं गया है। कार्यकर्ता के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों क्या कुछ आपको लगता है अगर ऐसा हो जाता है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य और जयप्रकाश सिंह बसपा में वापसी करते हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल इजाजत चाहूंगी, नमस्कार। लेकिन आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।